दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्वास्थ्य दर्शन। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी दवाई ट्रामाडोल के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे इसके फ़ायदे नुकसान और इस्तेमाल क्या क्या जगह इसके हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी अगर आप इसके बारे में लेना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें और बिना आपका वक्त गवाए वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर ट्रामाडोल के बारे में बात की जाए तो मार्केट के अंदर ये कई सारे ब्रांड नेम्स के साथ में अवेलेबल है। मार्केट के अंदर इसकी टैबलेट आती है अल्ट्रासेट के नाम से। इसके अलावा इसके इंजेक्शन ट्रामाडोल, डोमाडोल, ट्रामाजेक कई सारे ब्रांड नेम्स के साथ में आपको मार्केट में मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर ब्रांड से हटकर बात की जाए तो ट्रामाडोल एक ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग होती है, यानी कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपियम यानी अफीम से काफ़ी हद तक मेल खाती हैं और ये बिल्कुल ऐसे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है जिस तरीके के मॉर्फिन करती है। अगर यहाँ पर पोटेंसी के बारे में बात की जाए तो मॉर्फिन से थोड़ी सी वीकर होती है और यहाँ पर दूसरे कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो कि इसको मॉर्फिन से थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ पर मेडिकल लाइन से निकलकर थोड़ा सा जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं तो देखिए दोस्तों, ये एक एनाल्जेसिक ड्रग है, यानी कि इसका इस्तेमाल केवल दर्द को रोकने के लिए किया जाता है और वो दर्द तेज़ या बहुत तेज़ दर्द जब पेशेंट को होते हैं तो ऐसे में इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। अब वो दर्द पेशेंट को किडनी का पेन हो सकता है, विसरल यानी कि अंदर ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी में उसका कोई भी पेन हो सकता है, फ्रैक्चर का पेन हो सकता है, कोई जल गया, ऐसे पेन हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। उनको मैनेज करने के लिए ट्रामाडोल का डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी एक और कंडीशन होती है कि जहाँ पर पेशेंट को अभी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल कर आया है और उसको जब अचानक से शिवरिंग होने लग जाती है, पेशेंट कांपने लगता है, तो ऐसे में भी ट्रामाडोल का इंजेक्शन डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है पेशेंट की इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए। सो टोटली अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये दवाई दर्द को रोकने वाली दवाई होती है, लेकिन ये क्योंकि एक ओपियोइड भी है यानी कि थोड़ा सा ये इंसान को सेडेशन यानी नशा भी करती है, तो ऐसे में इसकी जो एब्यूज़ लायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो ड्रग को दिए जाने के बाद तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट इंसान को हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला तो ये है कि पेशेंट को जी मतलाना और उल्टी होना बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अपने एब्डोमेन के राइट पार्ट में पेन हो सकता है। इस कंडीशन को हम बिलियरी स्पाज्म के नाम से जानते हैं। पेशेंट को कई बार पेशाब करने में यानी कि मिक्चुरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो सकती हैं और इसके साथ साथ जो पेशेंट के दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं वो है कि पेशेंट को अचानक से मेंटल क्लाउडिंग हो जाती है, उसके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, ड्रॉजीनेस हो सकती है, पेशेंट को नींद आना, इस तरह की समस्याएं बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। कई बार एलर्जिक रिएक्शंस भी होती हैं। सबसे खतरनाक बात वो ये है कि इसकी वजह से पेशेंट को कई बार यूफोरिया होता है, यानी कि एबनॉर्मली पेशेंट को कुछ कुछ अच्छा लगने लगता है। साथ में क्योंकि सेडेशन करती है हमारे नर्वस सिस्टम को, ये थोड़ी सी देर के लिए डिप्रेस कर देती है, तो ऐसे में इस ड्रग का अगर रिपीटेड यूज़ किया जाए तो पेशेंट को बड़ी जल्दी इसकी एडिक्शन हो जाती है। और अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इस ड्रग को जो है ना वो नारकोटिक्स में रखा गया है और स्पेशली ये एक ऐसी ड्रग है जिसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के दिया जाना एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। लेकिन इन सब कानूनों के बावजूद भी हमारे देश के अंदर आप जानते ही हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी सेटिंग होती है केमिस्ट के साथ तो आसानी से आपको इस तरह की दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये दवाई क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, आपको एडिक्ट बना सकती है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कुछ लोगों की, मैं अपनी प्रैक्टिस में देख चुका हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही करें। जितनी डोज़ वो बताते हैं उससे एक भी डोज़ अपनी मर्ज़ी से आप इसकी फालतू ना लें, क्योंकि ये ऐसा करना आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपको परेशान कर सकता है। चाहे कोई अगर एडिक्ट हो चुका है तो उसको किसी अच्छे आप साइकोलॉजिस्ट से मिला सकते हैं या साइकेट्रिस्ट से मिलवा सकते हैं ताकि उसको डी एडिक्शन कराया जा सके। अल्टीमेटली अगर बात की जाए उन लोगों के बारे में जिसको बिल्कुल भी इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना है तो उनमें नाम आते हैं क्रमशः वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर बच्चे को दूध पिला रही हैं। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा इस ड्रग का इस्तेमाल करना, क्योंकि उनके बेबी को ये ड्रग नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग जिनको एलर्जी की हिस्ट्री रही है वो लोग भी ऑब्वियसली इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। साथ में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपको अस्थमा है, सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है, तो ऐसे में भी भाई इस ड्रग का इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आज आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।